इससे पहले कि अमिताभ बच्चन कुछ समझ पाते, देवानंद ने अचानक ही आगे बढ़कर उनका कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद देवानंद के कुछ समर्थकों ने बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन पर्दे पर अपनी कड़क छवि के लिए मशहूर हैं और बॉलीवुड के लेडी किलर कहलाने वाले देवानंद पर्दे पर अपनी मुलायम रुमानियत वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। आज मैं आपको वो वाकया बताने वाला हूँ जब देवानंद ने सबके सामने अमिताभ बच्चन को फटकारते हुए कहा था, तुमने मुझे धोखा दिया अमिताभ, तुम धोखेबाज हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और इसके बाद देवानंद ने अमिताभ बच्चन का कॉलर पकड़ उनके साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया था। क्यों नाराज हुए थे देवानंद अमिताभ बच्चन से इस कदर? क्यों हुआ था देवानंद और अमिताभ बच्चन के बीच इतना ज़बरदस्त झगड़ा? जानेंगे इस वीडियो में। ये वाकया घटित हुआ था 80 के दशक में। ये बात है साल 1986 की। साल 1986 के जुलाई महीने में नई दिल्ली में चलने वाली देश की संसद के मानसून सत्र में एक बिल पास हुआ जिसके तहत फिल्मों पर लगने वाले सरकारी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई। और ये इजाफा भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी मात्रा में किया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि थिएटर में फिल्मों की स्क्रीनिंग पर सरकार ज़्यादा टैक्स वसूलने लगी, जिसके तहत प्रोड्यूसर्स को मुनाफा कमाने के लिए मजबूरन फिल्मों के टिकट्स के दाम बढ़ाने पड़े। अब जब टिकट्स महंगे होने लगे तो आम आदमी ने टिकट खरीदना ही कम कर दिया। जब टिकट खरीदना कम कर दिया तो टिकट बिकना कम हो गया। जब टिकट बिकना ही कम हो गए तो फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिसकी वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को घाटा होने लगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सरकार के इस टैक्स बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की सोची। बड़े बड़े एक्टर्स जैसे राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आशा पारेख, जीनत अमान, शबाना आजमी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इन सब ने मिलकर एक फिल्म एसोसिएशन बनाई और सरकार के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया। अक्टूबर सन 1986 में शुरू हुआ यह धरना हिंदी सिनेमा के आज तक के 110 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा धरना था। सुपरस्टार राजेश खन्ना के ऑफिस को इसका मुख्यालय बनाया गया था, जहां पर हर शाम फिल्म एसोसिएशन के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और धरने के भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा करते थे। शुरू में सरकार ने इस धरने को कोई खास तवज्जो नहीं दी, मगर जब वक्त बीतने के साथ ये धरना खत्म नहीं हुआ तब सरकार ने खुद फिल्म एसोसिएशन के लोगों से बातचीत करने की सोची। उन दिनों अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त, ये दो एक्टर्स देश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे। सरकार ने अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त को अपने और फिल्म एसोसिएशन के बीच मीडिएटर बनाया। अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने फिल्म एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की, उनकी मांग समझी, उनका पक्ष समझा और फिर सरकार के सामने उनका पक्ष रखा। सरकार से बात करने के बाद अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने फिल्म एसोसिएशन के लोगों को सरकार की प्रतिक्रिया बताई। सरकार ने कहा था कि वो 5% टैक्स घटाने के लिए राजी है, वो भी इस वक्त नहीं, जब अगले साल फरवरी मार्च में नया बजट सत्र शुरू होगा तब। फिल्म एसोसिएशन के लोगों को सरकार की ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि पहली बात तो अभी टैक्स कम नहीं होगा, अगले फरवरी मार्च तक तो फिल्म इंडस्ट्री के लाखों रुपए डूब जाएंगे, और दूसरी बात 5% टैक्स घटाने से हो ही क्या जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए पूरी की पूरी फिल्म एसोसिएशन सरकार के इस फैसले पर भड़क उठी और ख़ास तौर से देवानंद बहुत नाराज हुए, मगर सरकार से नहीं, अमिताभ बच्चन से। देवानंद का कहना था कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को धोखा दिया है। उनके मुताबिक गांधी परिवार से अपनी नज़दीकियों के चलते अमिताभ बच्चन ने सरकार के साथ मिलकर दलाली की और फिल्म इंडस्ट्री की मांग को, फिल्म इंडस्ट्री के पक्ष को सही तरीके से सरकार के सामने नहीं रखा। देवानंद ने अमिताभ बच्चन को वहीं पर सबके सामने फटकारते हुए कहा, तुमने हमें धोखा दिया है अमिताभ, तुम धोखेबाज हो, दफा हो जाओ यहाँ से।
और इसके साथ ही देवानंद ने वहीं पर सबके सामने अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले कि अमिताभ बच्चन कुछ समझ पाते, देवानंद ने अचानक ही आगे बढ़कर उनका कॉलर पकड़ लिया। इसके बाद देवानंद के कुछ समर्थकों ने अमिताभ बच्चन के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। सुनील दत्त, जो कि अमिताभ के बगल ही खड़े हुए थे, उन्होंने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि आज अमिताभ पक्का पिट जाएंगे, लेकिन शुक्र था कि अमिताभ बच्चन का बॉडीगार्ड उनके बगल ही खड़ा था, जिसने उन्हें ज़बरदस्ती खींचकर भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि इस घटना के बाद ये धरना ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और ये आंदोलन अपने आप ही खत्म हो गया। वक्त बीतने के साथ ही अमिताभ बच्चन और देवानंद के रिश्तों में आई ये कड़वाहट भी धीरे धीरे खत्म हो गई। साल 1998 में जब देवानंद ने अपनी फिल्म मैं 16 बरस की म्यूज़िक कैसेट रिलीज की थी, तो उन्होंने वो म्यूज़िक कैसेट अमिताभ बच्चन के हाथों से ही रिलीज़ करवाई थी। साल 2007 में जब देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ का विमोचन किया था, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। ये पूरा किस्सा वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। मुझे लगा इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में देवानंद की गलती थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, जो कि देश की इतनी बड़ी इकोनॉमिक इंडस्ट्री है, उसका देश के खजाने को भरने में एक बड़ा योगदान होना चाहिए। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स की बढ़ोतरी पर आंदोलन, धरना, ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। आपकी इस मसले पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।